अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आज हम ये शुरू करेंगे। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मालूमात को तरतीब देकर उनको बामानी मालूमात में चेंज करते हैं, कि डाटा को हम किस तरह से इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं। सामने देखिए, आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। द टेलीफोन बिल्स पेड बाय 12 कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो। 12 कंज्यूमर्स के ने जो बिल पे किए हैं वो दिए गए हैं। आपको नीचे चंद नंबर लिखे हुए हैं। आपने करना क्या है, आपने इनको ग्रुप्स में तब्दील कर देना है। ग्रुप्स में तब्दील करने को हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाना कहेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत से हिस्से हो सकते हैं, पर यहाँ पे हम उसके सिर्फ चंद बुनियादी हिस्से देखेंगे। सबसे पहला हिस्सा होता है इस चीज़ का तयन करना कि हमारे ग्रुप्स, जिनको हम यहाँ पे क्लासेस कहते हैं, वो कितनी बड़ी होंगी, कितने कितने की होंगी। उसका तयन इस तरह किया जाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डाटा में हमारे पास जो दिए गए नंबर हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, ज़रा चेक करें डाटा को तो आपको पता चलेगा कि वो है 718। ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास कौन सी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 356। उससे कोई छोटा है नहीं भाई, 356 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हमें अब बताया गया होगा, या तो हमें क्लासेस की तादाद बताई गई होगी या ग्रुप्स की तादाद हमें बताई गई होगी कितनी रखनी है, वरना फिर हमें खुद से तय करना होगा कि हम कितनी क्लासेस रखें। अगर क्वेश्चन में देखें तो उसमें लिखा हुआ है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस, तो क्लासेस की तादाद 5 रखनी है। नंबर ऑफ क्लासेस हमें दी हुई है 5। तो अब हमने क्लास का साइज़ जो है वो फाइंड करना है। क्लास का साइज़, या इसको क्लास इंटरवल भी कहा जाता है, वो इक्वल होता है क्लास साइज़ या क्लास इंटरवल वो इक्वल होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई जितने क्लासेस, जितने ग्रुप्स आप बनाना चाहते हैं। हम 5 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने उसको 5 से डिवाइड कर देना है। माइनस करें भाई, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 5 6, और 6 माइनस 3 362। अब हम 362 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। फाइव 7 35, पीछे रह गया 1, 12 बन जाएगा। 5 2 10, 20 हो जाएगा। 5 4 20, ये बने 72.4। हम पूरा एक नंबर चूज़ करते हैं, पॉइंट आ जाए तो उसको पॉइंट को हमने छोड़ देना होता है। लेकिन अब पॉइंट को छोड़ने का हम जो रूल है वो यूज़ नहीं करते, जो कि आपने पहले देखा हुआ है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, वरना नहीं करते। ये रूल नहीं करते, बल्कि जो भी नंबर आए, जो भी नंबर आए, अगर वो पॉइंट में है तो भी, और अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं है तो भी, हम उससे अगला नंबर जो है वो अपना जो होल नंबर होता है उसको बतौर क्लास साइज के लेते हैं। जैसे 72.4 है, इसको भी हम किस पे राउंड करेंगे, 73 पे राउंड करेंगे। अगर ये 72.9 होता तो भी इसको 73 पे ही करना था। अगर ये 72 होता तो भी हम इसको 73 पर ही राउंड करते। तो भाई ये हमारा क्लास इंटरवल या क्लास साइज हो जाएगा। अब हम अपनी क्लासेस जो है, या जिनको ग्रुप्स भी कहा जाता है, वो बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे टेबल की का हिस्सा होगी वो होंगी क्लासेस या क्लास इंटरवल्स। तो भाई क्लासेस होंगी, उसके बाद हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं टैली मार्क। ये क्या है ये भी फाइंड करेंगे तो पता लग जाएगा, लगाएंगे जब।
और फिर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंपली मतलब है कि कितनी रकमें, कितने जो टर्म्स हैं वो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं। जी, तो अब हम ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स या क्लासेस बनाने का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम जो सबसे छोटा हमारा नंबर है 356 वो लिख लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे जो हमारा क्लास साइज़ है उससे एक कम। हमारा क्लास साइज़ है 73 का, तो उसमें ऐड करेंगे 72। 72 इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये अब प्लस करके साथ लिखते जाते हैं। 72 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 8 7 5 12, 2 लगा 1 कैरी 428। अब उससे अगला नंबर अगली लाइन में लिखे 429 और उसमें फिर दोबारा 72 ऐड करें, ये हो जाएगा 501 हो जाएगा। फिर 502 उसमें 72 ऐड करें तो ये हो जाएगा 574। नेक्स्ट आ जाएगा 575 और उसमें फिर 72 ऐड करें, ये हो जाएगा 5 2 7 7 7 14, 4 लगा 1 कैरी 516, 647। और उसके बाद आखिरी हो जाएगा 648 से लेकर, जब आप इसमें 72 ऐड करेंगे 720। तो भाई यूँ हमारा टेबल बन जाएगा। अगर आप इसमें देखो कोई से भी ये दो जो पहले वाले नंबर हैं इनको लोअर लिमिट्स कहते हैं, कोई से भी दो लोअर लिमिट्स माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा 73। इसी तरह आप कोई से भी दो अगर अपर लिमिट माइनस करोगे, कंसेक्टिव अपर लिमिट, तो भी माइनस करके आपको आंसर मिलेगा 73, जो कि हमारा क्लास इंटरवल या क्लास का साइज़ है। तो क्लास साइज़ हमेशा कोई सी भी दो लोअर लिमिट्स या दो अपर लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होता है। अब हमें फाइंड करने हैं ग्रुप्स में मौजूद नंबर्स, फाइंड करने हैं काउंट करके। पहला ग्रुप है 356 से लेकर 428। 356 से लेकर 428, तो भाई एक नंबर 356 हो जाएगा, 428 से नीचे और 422 है, तो ये दो नंबर हो गए। बस भाई ये दो ही नंबर हमारे पास मौजूद है। दो के लिए टैली मार्क क्या होगा, टैली मार्क स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी दो, और फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे हम 2। उसके बाद है 429 से लेकर 501 के बीच में। 429 से लेकर 501 के बीच में, मतलब 501 से छोटे कौन से हैं अब आपके पास, एक ये हो गया और एक ही है भाई। तो इसके लिए टैली मार्क में एक लाइन लगाई जाएगी और 1 लिख लिया जाएगा फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद है 502 से लेकर 574 तक। 502 से लेकर 574 तक, मतलब 574 से छोटे एक, और ये आ गया दूसरा, दो ही हैं तो दो लिख लिया जाएगा फ्रीक्वेंसी में, और टैली मार्क में हम दो सीधी लाइनें लगा देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 575 से लेकर 647 तक। 647 से छोटे कितने हैं, 647 से छोटा एक, और ये दूसरा भी आ गया 647 से छोटा, ये दो नंबर्स हो गए, तो ये एक और भाई ये तीन है, 545, 569 और 603। इसके लिए हम तीन लाइनें लगा लेंगे, एक दो तीन और तीन लिख लेंगे। अब पीछे रह गए हमारे आखिरी ग्रुप के मेंबर्स जो कि होने हैं 720 तक जा सकते हैं। तो भाई हमारे पास एक ये नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। भाई चार नंबर आ गए हमारे आखिरी ग्रुप में। तो फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे 4, जबकि टैली मार्क में 1 2 3 4 चार सीधी लाइनें लगा दी जाएंगी। तो यूँ हमारा ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब की बार 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एक स्कूल के, और उनके नंबर्स हमें दिए हुए हैं सारे के सारे। और इसमें एक चीज़ डिफरेंट जो है वो ये है कि कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग 100 एज ए क्लास इंटरवल
मतलब उसने क्लास का साइज कितने का रखना है वो पहले ही हमें बता दिया, यानी ऊपर नीचे 100 का डिफरेंस होना चाहिए। और आमने सामने कितने का हो जाएगा, याद करें पिछले में 73 का क्लास साइज था, तो हमने ऊपर नीचे तो 73 ऐड करते गए थे, लेकिन आमने सामने 72 थे। तो इसी तरह यहाँ पर ऊपर नीचे 100 का डिफरेंस होगा क्लास लिमिट्स के अंदर, पर आमने सामने की तरफ वो डिफरेंस 99 का होगा। तो भाई अब हमें सिंपली सबसे छोटी रकम ढूंढनी है और फिर शुरू कर देना 99 ऐड करना उसके अंदर। तो 551 नहीं, इससे छोटा हमारे पास कोई है? 551 से छोटा कोई भी नहीं है, तो 551 से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। तो सबसे पहले हम क्लासेस पे लिखते हैं, फिर टैली मार्क लिखे जाएंगे, और हाली टैली भी कहते हैं इसको, और एंड पे आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो भी क्लासेस शुरू करते हैं। 551 से लेकर पहली कहाँ पे ख़त्म होगी, इससे नीचे वाले का आपको मैं बता सकता हूँ कि कितना होना है। 651, सिर्फ 100 ऐड करें तो पता लग जाएगा। तो उससे पीछे क्या आता है, 650। तो पहली क्लास है 551 से लेकर 650 तक। ये सामने सामने 51 91 99 ऐड करके आप फाइंड कर सकते हो। ऊपर नीचे करते जाओ। 650 में 100 डालोगे तो ये हो जाएगा 750। 651 में 100 डालेंगे तो ये हो जाएगा 751, और जब 750 में 100 ऐड किए जाएंगे तो ये हो जाएगा 850। साथ साथ चेक करते जाना, क्योंकि अब आपको क्लासेस की तादाद नहीं दी गई, तो सबसे बड़ा नंबर जब आपका शुमार हो जाए किसी ग्रुप में तो वहाँ पर रुक जाना है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर है क्या, 786? नहीं, 786 से बड़ा भी है हमारे पास क्या, 786 788 मौजूद है। तो भी 788 आ गया। हमारा आखिरी ग्रुप जो हमने बनाया 751 से 850, उसमें 788 आ जाता है। तो बस यहीं तक हमने इसकी ग्रुपिंग करनी थी। अब हम आ जाते हैं इनकी काउंटिंग की तरफ। तो 551 से लेकर 650 के बीच में कितने नंबर्स मौजूद हैं? 551 एक हो गया, 650 से पहले पहले एक और आ गया, दो हो गए, 3 4 5। तो भाई 5 मिले मुझे, तो 5 लाइनें लगा दे। 5 का टैली मार्क कैसे लगता है, 1 2 3 4 5। पांचवी जो लाइन है वो क्रॉस लगा देते हैं इनके साथ, और फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी 5। नेक्स्ट है 651 से लेकर 750। तो भाई 651 किधर है और 750 तक के बीच में 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6। ये 609 है, ये तो पिछली में आना चाहिए था इसको, ये इधर क्या कर रहा है। तो भाई एक लाइन और लगाएं, ये टैली मार्क 6 का हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी में एक जब डालोगे तो ये भी 6 की हो जाएगी। अब हमारे पास कितने बढ़ गए थे, ज़रा फिर एक दफ़ा काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी लाइन में ये एक 8 ये, और ये एक छुपा हुआ 9। तो 9 हो जाएगी भाई इसकी फ्रीक्वेंसी। और टैली मार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आखिरी पीछे जितने रह गए वो होने चाहिए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगी आखिरी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। और
और 5 का टैली मार्क लगा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1 हो गया था, 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6। हमारे पास 6 हो चुके हैं अगले वाले के। 6 से आगे चलें तो ये 7th आ गया, और नीचे वाली लाइन में से भी हमारे पास एक मौजूद है 8। तो हमारे पास अब 8 का टैली मार्क लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे 8। अब लास्ट में रहेगा 751 से 850, बाकी सारे इसी के होने चाहिए। देखते हैं 1, 2, इसको हम काउंट कर चुके हैं। 2 के बाद ये 3, ये 4 आ गया, 5 और 6, तो भाई 6 बने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया, फिर 6, तो 6 आ गई फ्रीक्वेंसी आखिरी टेबल की। तो भाई इस तरह से हम इस ग्रुप टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने अब बाकी क्वेश्चन जो हैं इसके वो भी कर लेने हैं। जिस तरह सेकंड क्वेश्चन, अब यही 2 तरीके होंगे, या तो हमें खुद से टेबल बनाना होगा, या फिर हमें उसने साइज़ दे दिया होगा और हमने उसके मुताबिक ग्रुप्स बना के फिर आगे टेबल को कंप्लीट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी उसने 4 क्लासेस कहा है बनानी है इक्वल साइज़ की। 4 क्लासेस इक्वल साइज़ की, क्या साइज़ होगा आप फाइंड करेंगे खुद से। तो वही तरीका भी शुरू करेंगे हम। पहले सबसे हम लार्जेस्ट टर्म जो है वो लिखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, वो क्या है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो सबसे बड़ी रकम आपके पास 425। 425 से बड़ी कोई नहीं है, 425 सबसे बड़ी रकम होगी। उसके बाद स्मॉलेस्ट की तरफ आ जाओ। उसके लिए आप 225 से छोटी 175, 175 से 150, उससे भी छोटी आ गई 150, हमारी सबसे स्मॉल जो है वो टर्म है। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें कितनी रखने को कहा हुआ है। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें कहा हुआ है रखनी है हमें 4। तो भाई क्लास इंटरवल या क्लास साइज़ वो कितने का होगा, सबसे बड़ी रकम 425 माइनस सबसे छोटी रकम 150 डिवाइडेड बाई 4। माइनस करें दोनों को, 425 माइनस 150, ये हो जाएगा 5। 12 माइनस 5 आ जाएंगे 7। 4 के जगह पे रह जाएगा 3। 3 माइनस 1 आ जाएंगे 2। 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2। 275 ओवर 4। 4 6 24, 3 हो गए 27, 35 बन गए। 4 8 32, पीछे रह गए 35 में 32, बाकी 3 30 और 7 28 और 20 बनेंगे, फिर 5 20। तो हम इसको राउंड कर लेंगे 69 पे। तो अब हमने 69 का क्लास इंटरवल रखते हुए ये फाइंड करना है। सबसे छोटा नंबर हमारा 150 का है। तो क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस हमारी कहाँ से शुरू होंगी, 150 से, और आमने सामने कितने ऐड होंगे अब आपको अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए कितने ऐड करते हैं आमने सामने। जो क्लास इंटरवल होती है उससे एक कम, मतलब कितने ऐड होंगे 68। तो 150 में 68 ऐड करें ज़रा। 150 में 68 ऐड किए 218। उसके बाद नेक्स्ट 219 से शुरू हो जाएगा, और इसमें भी उसी तरह से जब आप ऐड करोगे 219 में 68 तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। इस तरह से ये हम टेबल अपना कंप्लीट कर लेते हैं। चले करते हैं। 287 आ जाएगा, यहाँ पर 289 आएगा, सॉरी 288 आएगा, और सामने आ जाएगा 356। इसी तरह से इसके बाद आ जाना है, इसमें जब ऐड करेंगे 357 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 425। और अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 425 एग्जैक्टली आखिरी इंटरवल के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो 4 क्लासेस हैं ये काफ़ी हैं, पूरी हो गई हैं। अब इसके बाद आपने इसमें टैली मार्क और इजाफा करना है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे टैली लगानी है, और फिर इसके साथ अगले लाइन में फ्रीक्वेंसी भी शामिल कर देनी है, और इसको
आपने कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह जिस तरह पहले हमने किया उसी तरह से काउंटिंग कर करके बीच में से ग्रुप्स के नंबर्स निकालने हैं और फिर टैली और फ्रिक्वेंसी उनके मुतलका लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है ये बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 6 क्लासेस रखनी है और बराबर बराबर साइज़ की, तो इसका भी आप खुद फाइंड करोगे कि इसका क्लास साइज़ कितने का होगा और फिर क्लासेस फाइंड करके इसको कंप्लीट करोगे। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। तो अब उन सबको भी कंप्लीट करके कल बताएंगे। अगर समझ ना आए तो पूछें, हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।